जब से बबीता गई है ना इस घर से, तब से पौधों में किसी ने ठीक से पानी भी नहीं दिया, मुरझा जाएंगे बेचारे। हाय हाय, ये रानो तो यहीं आ रही है। बीजी, उसे मत देखना। बीजी नमस्ते। हाय लवली। अकेले अकेले गन्ने चुप रही है। क्यों? अब तेरी नजर मेरे गन्नों पे भी है। ले आजा, तू भी चुप ले, और 2-3 अपने घर पे भी उठा के ले जा। ना जी ना, बॉबी के पापा ने पिंड से इतने गन्ने लाके रखे, मैं और ले जाके क्या करूंगी। हाँ वैसे बीजी, एक गल पूछा, वो बबीता भाभी यहाँ आई थी, कोई बात हुई है क्या? हाँ हुई है कोई बात? तुझे क्या प्रॉब्लम है? और तू हमारे घर के हर मामले में क्यों टांग अड़ाती है? तू तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। सबको पता है कि बबीता भाभी के साथ क्या क्या हो रहा है। वो 2 टके की नौकरी कर रही है और 2 टके के सप्लायर की असिस्टेंट बनी घूमती है। ये इज्जत रह गई है तुम्हारी। हाँ हाँ है मेरी बहू असिस्टेंट, करती है नौकरी किसी आलीशान ऑफिस में नहीं, एक छोटे से कारखाने में। तो क्या हुआ? अरे नौकरी ही करती है ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाती, भीख तो नहीं मांगती। वहीं से आ रहा हूं शमी जी। अरे आपके पड़ोसी क्या जाने कि मेहनत की कमाई में कितनी इज्जत होती है। जरा जाके देखें कैसे वर्कर्स बबीता मैडम कहते नहीं थकते, हाथों हाथ रखते हैं मेरी बहू को। अरे इतना मान सम्मान है उसका वहां, उसकी जुबान की कीमत है। ये सब देख के सीना फक्र से चौड़ा हो गया मेरा शमी जी। जैसे उन्हें पता चला कि मैं बबीता का ससुर हूं, कितनी आप भगत की उन्होंने मेरी। आपको वहां होना चाहिए था शमी जी, देखने के लिए। इज्जत घटाई नहीं, बढ़ाई है मेरी बहू ने हमारी। बात करते हैं। सुन लिया, अब चुप होके बैठ जा और अपने ये होठ ना सी ले। सारे मोहल्ले में जाके सुई धागा भी बांटोगे ना, तब भी लोगों के मुंह बंद नहीं होने वाले। हमें पता नहीं क्या, कारखाने की नौकरी, वो भी इतने मर्दों के बीच जाके, पता नहीं क्या क्या होता होगा उसके साथ। तू कहाँ जा रही है मरजानी? मैं वो मिन्नी को मिलने। कितनी बार कहा है कि उस लड़की का नाम नहीं लेना। खुद तो माँ बेटी अपना नाम खराब कर चुकी है, अब तो उनके साथ मिलके हमारी भी नाक कटाएगी क्या? हाँ बढ़िया ही कारखाने में नौकरी करने वाली। हाँ? इस बार पापा जी को कह के ना तेरी शादी फिक्स करा देनी है। अगर शादी फिक्स ना कराई ना तो मेरा नाम भी रानो नहीं। चल अब यहाँ क्या खड़ी है, चल चलो। अच्छा ठीक है फाइन यार, पहले तो रोना बंद कर, रो मत। और यार रानो आंटी ने पहली बार थोड़ी ना मना किया है तुझे मुझसे मिलने के लिए, जो तो इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। तू नहीं जानती मिनी, मम्मी जी ने कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है मुझ पे, और अब तो शादी करवा दूंगी की धमकी भी दे दी है। उन्होंने कह दिया और हो गई तेरी शादी। पागल है क्या यार प्रीत, उनकी बातों को इतनी सीरियसली मत ले। एक अभी वो गुस्सा है, लिसन टू मी, अभी वो गुस्सा है, 2 दिन में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, देन एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। डोंट वरी यार, ठीक है? हम कल मिलते हैं फिर। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, रोना बंद कर। आप फटाफट नीचे आ। वाओ, ले आए हो सब में। अरे वाह, डंबल, स्किपिंग रोप, यही तो सब चाहिए था मुझे। कहाँ से आप लेकर आए ये सब बाय द वे? अरे अपना लाला नहीं है, बहुत जुगाड़ू आदमी है वो। एक जिम के अंदर घुस गया, वहां से जाके ले आया सब कुछ डंबल वंबल। मैंने कहा भाई रस्सी भी दे दो, पीरबाड़ी का कूदेगी। फिर मैं सिटी भी ले आया। भाई ट्रेनिंग अगर दूंगा तो फिर ट्रेनर को सिटी की भी जरूरत है ना। ऐसे क्या देख रही है? और मैं तो ट्रेनिंग दूंगा, और नहीं तो क्या तेरी मम्मी देगी? अब तेरी तक कुक करके ना सीटी बजानी होती, करके तड़का वड़का मारना होता तो तेरी मम्मी करती, लेकिन ये काम है तो मैं करूंगा। और मैं जो हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, मैं ट्रेनर ऐसा नहीं हूँ।
समझ रही है? अब तेरे को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जैसे बोलूंगा वैसे। वो करेगी कि नहीं करेगी? यस सर, 100%। अभी देखो क्या है कि होली आने वाली है, हाँ। ज्यादा टाइम है नहीं, समझ रही है? दिन बचे बहुत कम। अब ये जो है स्पोर्ट्स का मामला है, तो आपको तैयार होना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन मेरी शर्त है। शर्त? हाँ, अब भाई मैं कहूँ बैठ जाओ तो आप बैठ जाओ, और मैं कहूँ भाई खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि क्या है कि मेरी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी बिल्कुल पुलिस वालों की तरह। उसमें बहुत ज्यादा अनुशासन और डिसिप्लिन चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे आप, मैं जैसा बोलूंगा वैसे वैसे करोगे। घड़ी में देख के उतनी देर के अंदर आपको सारी एक्टिविटीज कराऊंगा मैं। अब बात आई भाई सोने की, डिसिप्लिन से। आपको टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से जागना पड़ेगा, टाइम से आप वर्जिश करोगे, टाइम से आप खाओगे। अब ये भी नहीं कि कुछ भी खा लो। एक चीज से मैं सख्त खिलाफ हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या? देखो क्या है कि ये जो बालक बालिका है ना आपके एज ग्रुप वाले, ये सब लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोल्ड कॉफियां हो गई, बर्गर वर्गर खा लिया आपने, मक्खन मलाई खा लिया। अरे भाई क्यों? ये सब वर्जित है, आप खा ही नहीं सकते। ताजी फल सब्जियां खाओ आप, फल फ्रूट खाओ आप, ड्राई फ्रूट खाओ आप। किसने मना किया? लेकिन हनुमान अंकल, अभी क्या समझाया था कि भाई देखो ये लेकिन अगर मगर किंतु परंतु यथापि तथापि ये सब नहीं चलता हनुमान सिंह की ट्रेनिंग में। क्या नहीं चलता? तथापि यथापि। बस। तो अगर डिसिप्लिन के साथ आपको चल के ट्रेनिंग करनी है तो फिर मेरे को बताओ। ट्रेनिंग कब से शुरू करनी है? ये हुई ना बात, शाबाश। अभी से करेंगे एकदम तुरंत अरे फौरन। एक सेकंड, चेंज करना है पहले तो एक तो मुझे, सेकंड मेरी भी कुछ शर्तें हैं। भैया अब आपकी कौन सी शर्त आ गई? हनुमान अंकल, मैं चाहती हूँ कि ये जो सब कुछ है, स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स टीचर ने क्या बोला, एडमिशन हो सकता है नहीं है, ये सब, इसके बारे में बेब्स को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। मुझे उसे सरप्राइज करना है। अरे अभी एक सरप्राइज दिया था तूने, चाटे ही चाटे खाए थे, गाल पे लाल हो गया था तेरा गाल। तेरे को शांति ना मिली अभी तक? देख इस बार लात घुसे पड़ेंगे, मेरी गारंटी ना है, पहले बता रहा हूँ। अच्छा मेरे को मत बोलना फिर। नहीं, वो फिर बाद में देखेंगे। यार वो ना मेरे एडमिशन को लेके बहुत टेंस्ड है, तो वो बस एक स्पेशल स्माइल देखना चाहती हूँ उसके चेहरे पर। ओहो, इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी नेक वक्त? तो ये पैसे तो मुझे बाद में भी लौटा सकती थी ना। नहीं नहीं भी, उधार जितनी जल्दी लौटा दो ना उतनी जल्दी जी हल्का हो जाता है। ये 500 रुपये है, होली का बोनस मिला है। सेठ जी ने कहा है कि एक बार वो खुराना एंटरप्राइज के कपड़ों की डिलीवरी कर दूंगी ना, तो फिर एडवांस भी मिल जाएगा, तब मैं आपको और दे दूंगी पैसे। बहुत तकलीफ हुई होगी ना तुझे बबीता? जिस घर में बहू बन के गई थी तू कभी, उसी घर में वर्कर बन के जाना पड़ा। और वो औरत जिसने तेरी गृहस्थी बर्बाद कर दी, आज उसी से ऑर्डर लेने पड़े। मुश्किल तो था नईम भी, पर मैंने भी ठान लिया था, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अपने लिए ना सही तो अपनी बेटी मिन्नी के लिए, बस इसलिए सब कुछ झेल लिया मैंने। शाबाश, ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना। मिनी सुनेगी तो कितना फक्र करेगी ना तुझ पे। अरे मिन्नी को बताने के लिए मैं कब से मरे जा रही हूँ। उसे जब पता चलेगा ना कि उसकी बेब्स ने इतना प्रोफेशनली बिहेव किया मीता के सामने, तब बड़ी खुश होगी। और वैसे मीता का चेहरा ना देखने लायक था। अरे खड़ो पानी पड़ गया होगा उसमें तो। और आज पापा जी भी आए थे कारखाने में। अच्छा, हाँ, बहुत सारे आशीर्वाद देके गए। मिनी को तो यकीन ही नहीं होगा, वर्कर्स ने इतनी खातिरदारी की है ना उनकी। ऐसे तो रोज मेरा दिमाग खा जाती है, बेब्स बता ना आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे पास बताने को कुछ होते ही नहीं है, पर आज तो मेरे पास बताने को इतनी सारी बातें हैं ना मिनी को। अरे सुन तो, वो राशन लेने जाना था ना होली का, तूने तो कहा था ना तुझे गुजिया बनानी है। हाँ, पर पहले मैं मिन्नी से तो मिलाऊं, वो इतना बेसब्री से इंतजार करती है ना मेरा। 5:30 बजे नहीं कि बस उसे चाहिए कि बेब्स उसके सामने। अच्छा चलती हूँ नेम भी, बाय। अल्लाह निगहबान, किसी की नजर ना लगे इन दो माँ बेटियों के प्यार पे। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। इंग्लिश में काउंट करो ना यार। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, हनुमान 55। अंकल सुनो ना, रुको। मैं ना आज पहली बार प्रे कर रही हूँ कि बेब्स लेट आ जाए और मेरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाए, वरना वो आएगी ना तो अपना पूरा सरप्राइज ही कर। देखो एक बात है, काम ज्यादा बातें कम। ये सारी बातें होंगी बाद में, आप फटाफट इसको कैरी ऑन करो। कर रही हूँ ना।
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। बहुत बढ़िया, लगे रहो 100 होने वाला है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शाबाश। क्विक, जल्दी टाइम नहीं है, स्टॉप वॉच चल रही है यहाँ पे। चलो फटाफट फ्रंट रेज। अब देखो ऐसा है कि शोल्डर्स की एक्सरसाइज की जाएगी, है ना। आपके कंधे जो है बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए, उसके लिए आप करेंगे फ्रंट रेज। चलो स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, ब्रीथ आउट। 5:30 हुई, बेब्स आ भी गई। क्या करूं हनुमान अंकल। एक सेकंड, याद है ना, उससे कुछ नहीं बताना, सरप्राइज है उसके लिए, ठीक है? अरे लेकिन मैं क्या बोलूंगा? कुछ भी बोल देना, जो जी चाहे आए बोल देना, बस मैं ये सब छिपाती हूँ, आप दरवाजा खोलो, ठीक है? तब तक मत खोलो जब तक मैं ये सब छिपाने दो। अंदर गुड़ का दे इसको। ठीक है। अरे सीटी। बैंड माथे का भी। खोलो। आप इस समय घर पे कैसे? हाँ, जो थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं थी तो थाने से जल्दी आ गया मैं। अच्छा, इतनी शांति कैसे है घर में? मिन्नी कहाँ है? दौड़ के दरवाजा खोलने भी नहीं आई आज वो। मिन्नी ये पढ़ाई कर रही है इधर। अरे हाय बेब्स। हाँ हाय। मिनी, ये कपड़े क्यों पहने हैं तूने? वो ऐसी एक्सरसाइज कर रही थी, थोड़ा मोटी हो गई हूँ ना, तो बस वेट लॉस। अच्छा, कंफर्टेबल है। और क्या पढ़ रही है वैसे तुम? क्या पढ़ रही हो? कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज चेक कर रही थी। अच्छा हाँ, तो क्या पता चला कहाँ से कर सकते हैं करस्पॉन्डेंस? क्या हुआ मिनी? मैं तुझसे पूछ रही हूँ करस्पॉन्डेंस के बारे में, तू हनुमान अंकल को क्यों देख रही है बार बार? नहीं तो मैं उधर देख रही थी, सोच रही थी उधर देखकर, क्योंकि एक्चुअली काफी सारे कोर्सेज है ना उसमें। अच्छा दिखा मुझे। नहीं, शॉर्टलिस्ट करके दिखाती ना, तो क्यों टाइम वेस्ट करे यार बेब्स, है ना? क्लास लगे, एक सेकंड आती हूँ। मैं लेती ना हनुमान अंकल। क्या जरूरत थी बोलने की, मैं पढ़ रही हूँ। तो मन लेके पता कि बोलना है। अरे तो सोचना चाहिए ना, बोलने से पहले कुछ भी बोल दिया। कुछ भी बोल दिया, समझ में नहीं है बोलना क्या है। अरे तो पढ़ाई का क्या क्यों? मेरे से झूठ ना बोला जाता। अच्छा, झूठ ना बोला जाता कुछ भी। अरे बेब्स, तूने बताया नहीं तेरा दिन कैसा गया आज ऑफिस में? हाँ मिनी, आज का काम तो माय गॉड क्या क्या नहीं हुआ। मैं तो सोच ही रही थी कब तुम मुझसे पूछो मैं तुझे सारी बातें बताऊँ। पता है, आज त्रिलोक सेठ ने तो मेरी उनसे बहसबाजी हो गई थी, और जो वर्कर्स थे उनके। क्या हुआ? तू चुप क्यों हो गई? मैं सुन रही हूँ ना, बोल क्या हुआ? नहीं, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हुआ था। अच्छा, पलंग के नीचे, पलंग के नीचे। कहाँ जा रही है बेब्स? फटाफट। कहाँ जा रही है? क्या हुआ? बता ना, क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं, नेम्बी के पास जाना है, बाजार से सौदा लाने। अच्छा, तो चलेगी मेरे साथ? मैं नहीं यार, वो थोड़ा आज बिजी हूँ, तो आज नहीं जा पाऊंगी। तो जाना, कोई बात नहीं।
फंस जाते अभी। और मच्छर 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 फंस जाते इसमें। क्या हुआ बेब्स, कुछ चाहिए क्या? नहीं, चल बाय। बाय। I was so scared. मुझे तो लगा था आज पकड़े ही जाएंगे। ना 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 भाई, इस घर के अंदर कुछ नहीं हो सकता। ये जितनी भी ट्रेनिंग है ना आपकी, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब कुछ बाहर होंगी। अब घर के अंदर नहीं हो सकती। तेरी मम्मी इतनी बड़ी वाली CID है, फट करके पकड़ लेगी किसी दिन वो। पर नेम भी आज है ना, मिनी बहुत ही अलग सा बिहेव कर रही थी, एकदम उखड़ी उखड़ी सी, जैसे किसी बात से नाराज हो मुझ पे। ऐसा क्यों सोच रही है अल्लाह मारी? ऐसा क्या कर दिया मिनी ने? नहीं, ऐसा कुछ किया तो नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? मतलब पहले जब मैं कारखाने से आती थी ना, तो दौड़ के आती थी, दरवाजा खोलती थी, इतने सारे सवाल रहते थे उसको, न जाने क्या क्या पूछना होता था। आज मेरा दिन कैसा रहा, कारखाने में वर्कर्स ने मेरे साथ बिहेव कैसा किया, और आज तो बस पता नहीं, जैसे उससे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं हो किसी बात पे, कुछ ढंग से बात ही नहीं की उसने मुझसे। अरे होगी किसी उलझन में। अब किस उलझन में होगी वो? तुम दोनों माँ बेटियां भी ना। अरे नेक बख्त, छोड़ दे उसे अपने हाल पे। बढ़ती उम्र की लड़की है, उसकी अपनी भी कोई जिंदगी है, या वो अपनी माँ की फिक्र में ही घुलती रहे? जीने दे उसे उसकी जिंदगी, और तू अपनी जिंदगी जीना सीख। देख बबीता, अगर तू ऐसे छोटी छोटी बातों पे परेशान होती रहेगी तो कैसे चलेगा? अब तो तुझे घर भी संभालना है और नौकरी भी। हाँ, यही गलती तो हो रही है मुझसे। ये नौकरी के चक्कर में ना मैं ठीक से मिनी को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। अरे 2 पल बैठ के उससे बात भी नहीं की है मैंने, और उसके एडमिशन के लिए भी मैं नहीं गई। उसके कॉलेज में एडमिशन के लिए चली जाती ना तो सारी प्रॉब्लम ही नहीं होती, पर नहीं जा पाई मैं। लो, फिर से दोष देने बैठ गई खुद को, भागो फिरी। अरे गलती मेरी है नईम भी, मैं कितने टाइम से ना मिनी को निग्लेक्ट कर रही हूँ, और इसलिए तो। इसलिए क्या? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लग रहा है तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अच्छा छोड़ ये सब, ये बता, तुझे मिनी की पसंद का खाना बनाए हुए कितने दिन हो गए? मिनी, ये ले तेरी फेवरेट चने की दाल, बैंगन का भरता और मक्खन के ढल्ले में रोटी। चल अब इसे खाना शुरू कर, मैं गरम गरम रोटी तेरे लिए बना के लाती हूँ। बर्गर खा लिया आपने, मक्खन मलाई खा लिया, घी बटर खा लिया। अरे भाई क्यों? ये सब वर्जित है, आप खा ही नहीं सकते। तक तूने खाना क्यों नहीं शुरू किया? क्या सोच रही है? खा ना, चल जल्दी खा। ना हाथों पे कंट्रोल रखो अपना थोड़ा सा। आप नहीं खा सकते सब, रखो। अरे पर क्यों? मिनी का फेवरेट खाना है ये। क्योंकि इसके अंदर घी, तेल, मक्खन बहुत ज्यादा है, इसमें फैटी फैट भरा पड़ा है जो इसकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बिग नो है, इसके लिए वर्जित है बिल्कुल। छोरी बोल दे कि भाई तू खाएगी यो सलाद
उबली हुई सब्जी यही खाएगी, यही तेरा भोजन है, अब से यही डाइट है भाई। बता 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 तेरी मम्मी को बता। पर ये चने की दाल तो तुझे बहुत पसंद है ना मिनी? हाँ बेब्स, पसंद है। थी पसंद थी, अब नहीं है। अच्छा चल, ये बैंगन का भरता तो तुझे बहुत पसंद है, ये खा ले। सेम ना, नहीं पसंद। पर कब से? कब से? कब से? कब से मतलब कब से? क्या? आज से? अभी से? ना। कमाल है, मुझे तो लगा है तेरा फेवरेट फूड है इसलिए मैंने बना दिया। पहले पता होता तो कुछ और बना देती। अरे यार बेब्स, तो स्ट्रेस क्यों लेती है? हनुमान अंकल ना ठीक बोल रहे हैं, मुझे ना यही सब खाना चाहिए। ये खीरा, ये गाजर, शाबाश, टमाटर, बहुत बढ़िया। ये सब हेल्दी खाना चाहिए। वाओ, अमेजिंग। अरे बेब, वो प्रीत है ना, प्रीत, वो बोल रही थी, मिन्नी पता है तू कितनी मोटी हो गई है, फिगर खराब हो जाएगा यार तेरा, क्या कर रही है खुद को, क्या बना दिया है तूने। तो मैंने भी उसे बोल दिया 4 दिन दे मुझे, 4 दिन में तुझसे पतली होके दिखाऊंगी मैं। बस तो सही कहा ना मैंने? ये हो ना स्पिरिट वाली बात, एकदम बहुत बढ़िया। हाँ, वो हेल्प करे मेरी। पर अब इस खाने का क्या होगा, तो वेस्ट हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे वेस्ट होगा, आप उसकी चिंता नहीं करो, वो सब मैं खा लूंगा। क्या है, खाना जो है ना बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या अन्न है ना, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। मेरी गलती है, मुझे सोच लेना चाहिए था कि अब तू बड़ी हो रही है, डाइट कॉन्शियस हो गई है। मैं तो हुई ना एकदम बेवकूफ। सही कहती है तू, स्टूपिड हो, एकदम स्टूपिड, बेवकूफ। अरे तू पूरा ब्लेम अपने ऊपर, खाना तो खा ले अपना यार बेब, ब्लेम अपने ऊपर मत डाल। देखा, तू खा दिया ना मेरी बेब्स का दिल आपने। भाई दिल थोड़ी दुखा है, दिल तो तब दुखेगा जब तू कंपटीशन क्लियर ना कर पाई हो, तेरा एडमिशन नहीं होगा। दाल बहुत बढ़िया है, जोरदार मसाला। ग्रेट, फाइन देन। ये सब खाना पड़ेगा मुझे, ये गाजर, खीरा, घास फूस, ये सब तो बहुत पौष्टिक तत्व है इसमें, बहुत बढ़िया आइटम है। देखो, गांधी जी कहते थे कि ये फैट फूड मत खाओ, आप खाओ सादा भोजन और उच्च व्यायाम, बढ़िया से कसरत करो। सादा जीवन, उच्च विचार, भोजन नहीं। लेकिन तू वो खा, बहुत बढ़िया आइटम है। बापू ने कहा था सादा भोजन खाने को। अरे तू सादा भोजन ही तो है ये। अरे ये सादा भोजन है, ये खाओ। मैं क्यों खाऊं भाई, वो तू खा। अरे आप भी खाओ। अरे वो तुम लोगों के लिए खाता, टीनेजर्स के लिए, बाल बालिकाओं के लिए, हमारे लिए थोड़ी खाता। So this is unfair. बापू is being very unfair. अरे गाजर खा ले, उसमें न्यूट्रिशन बहुत है। अरे तो बच्चों पे सारे सितम। अरे तेरे को खाना पड़ेगा वो।
मैंने सारी जतन सारी कोशिश करके देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दोस्त बनने की कोशिश की, उसकी जरूरतों को समझने की कोशिश की, वो लो कैलोरी वाला खाना ब्रेकफास्ट भी बनाया उसके लिए, लेकिन नहीं, मेरी मिन्नी है ना, पहले जैसी नहीं रही, बदल गई है वो। तू ऐसा क्यों कह रही है नेक वक्त? आपको पता नहीं है, वो उसे है ना पिछले कुछ दिनों से अपनी बेब्स की कुछ पड़ी ही नहीं है। बस जब देखो तब हनुमान अंकल उन्हीं का नाम लेती रहती है। जैसे ना वो हनुमान सिंह ने कुछ वश में कर लिया, उसे जादू टोना कर दिया इसके ऊपर। तू हनुमान से जल रही है निगोड़ी? जले मेरी जूती? नहीं, सच बता। अरे वो अंकल है अंकल, माँ की जगह थोड़ी ले सकता है। ले ली है, आपको नहीं पता। वो दोनों ना आपस में ऐसी बातें करते हैं जैसे पता नहीं कितने सारे सीक्रेट शेयर कर लिए हूँ। ऐसे खुसुर बातें करते रहते हैं। वो क्या इशारों में वो हनुमान अंकल उसके सब कुछ हो गए और उसकी माँ कुछ भी नहीं रही उसके लिए। देख बबीता, इतने दिनों से तू अपने काम में मसरूफ थी, तो शायद इस करके मिनी हनुमान के करीब आ गई हो। अब बच्चों को कोई ना कोई बड़ा तो चाहिए ना, जिससे वो राय ले सके, सीख समझ सके। मरजानी, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मिनी किसी गलत आदमी से राय नहीं ले रही। अब कुछ भी कहो, हमारा हनुमान दिल का तो एकदम साफ है, कम से कम। हाँ, बड़े साफ है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है, महान इंसान है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ सब बातों के लिए, लेकिन पूरी दुनिया को जाके इम्प्रेस करे ना। मेरी बेटी मुझसे क्यों छीन ली है? एक बड़ी तो मेरी अपनी है, वो भी मेरी लाइफ मेरी। कहाँ जाऊंगी फिर? चुप कर। अरे पता नहीं क्या क्या बकती जा रही है। इतना उल्टा सीधा सोचेगी तो कैसे चलेगा? अरे थोड़ी देर हनुमान से बात क्या कर लेती है, इसका क्या मतलब हुआ? वो तुझे भूल जाएगी? मैं आजकल ना बहुत अकेलापन फील कर रही हूँ। नहीं भी घर है ना पूरा खाने को दौड़ता है मुझे। वो मिनी की खिलखिलाहट, उसकी पहले जैसी शैतानियां, पहले जैसा अपनापन, सबके लिए ना मैं तरस गई हूँ। उसके पापा की मन के तो मैं होके नहीं रही, पर मुझे इस बात का तो गुरूर था कि मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ। वो हनुमान सिंह ने ना मेरा ये गुरूर भी मुझसे छीन लिया। जब मिनी मुझसे नजरें चुराती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ होने का फर्स्ट ठीक से नहीं निभा रही हूँ। मैं फेल हो गई क्या? नहीं, फेल हो गई क्या मैं? देख बबीता, मुझे लगता है एक बार तुझे मिनी से बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा मसला होगा। अरे छोटी मोटी गलतफहमियां होंगी, दोनों माँ बेटी मिल बैठ के सब कुछ साफ कर लो। हाँ चल बुलाओ उसे। कहाँ से बुलाऊं उसे? घर में टिकती है क्या वो? पता नहीं बाहर घूम रही होगी कहीं। रहती कहाँ है निगोड़ी? कहाँ घूमती फिरती है? मुझे क्या पता, मेरी तो कुछ पड़ी ही नहीं उसे। What? Are you serious? क्या हो रहा है ये सब? मुझे एक सेकंड समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था रानू आंटी बस गुस्से में आके ये सब बोल रही हैं। ये तो सीरियस हो गई यार। तूने मना क्यों नहीं किया? वो सुनने थोड़ना वाली है, जिद पे अड़ी है। कुड़ी का ब्याह करा दो, कुड़ी सियानी हो गई है। सियानी? लूट तो मेरी एज की है। मैं तो अडल्ट भी नहीं हुई, 10 की भी नहीं हुई मैं अभी तक। माइनर है ये। माइनर लड़की की शादी करा रही तेरी मम्मी, इलीगल काम कर रही है। और मिनी तो भूल रही है, अभी 3 महीने पहले तो इसका 18 बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये कुछ महीने बड़ी है तुझसे, तो टेक्निकली अडल्ट। It my foot. Idiot. प्रीत यार, एक तो रोना बंद कर। ये अडल्ट लगती है तुझे? आंखों में आंसू भरे हुए हैं, कहाँ से अडल्ट लगती है यार? मुझसे भी छोटी बच्ची है ये अक्ल में, मुझे संभालना पड़ता है इसे हर टाइम। तू बॉबी, स्टूपिड इडियट, क्या भाई के नाम पे ना कलंक है तू? अपनी बहन के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? ऐसे मत बोल मिनी। बॉबी वीर जी ने बहुत फाइट की थी मेरे लिए, फिर मतलब सिचुएशन क्रिटिकल है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल है यार मिनी। मम्मी ने तो सारे रिश्तेदारों में ढिंडोरा पीट दिया। पूरा चंडीगढ़, पूरा अंबाला, आधा कनेडा, सब इसके लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। हाउ रिडिकुलस यार। भगवान करे उन्हें कोई मिले ही ना। तू नहीं जानती मिनी, इन मम्मियों के आंटियों के जुगाड़ ना, यहाँ मम्मी जी ने कॉल किया नहीं कि आ गए 17-18 रिश्ते। आप ही गए? आ नहीं गए, शॉर्टलिस्ट भी हो गए हैं। अरे बाप रे।
मम्मी जी ने तो एक लड़के को कनाडा से बुला भी लिया। उसकी फैमिली रहती है वहाँ, शायद कोई बिजनेस करते हैं एक वहाँ। मिनट, मतलब वो सिलेक्ट करेंगे और तो शादी कर लेगी? मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, वो ऑप्शन तो है ना। थैंक्स टू दादाजी। बस फिर ऐवे रोई जा रही थी, इसमें क्या लोड लेना, बस पहली मीटिंग में साफ साफ मना कर देना। उससे क्या हो जाएगा, मम्मी जी रुक थोड़ा ना जाएंगी। मिनी प्रीत सही कह रही है। तू जानती तो है तेरी राणो आंटी को, अगर इसने एक को रिजेक्ट किया तो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा और फिर पूरे कनाडा में बात फैल जाएगी। और जब तक कोई रिश्ता नहीं मिलेगा तब तक वो लगी रहेंगी, मेरी शादी करवा के ही छोड़ेंगी। तो तू करना क्या चाहती है प्रीत? मैं चाहती हूँ कि तू एक बार उससे मिल ले। आर यू मैड? मैं नहीं मिल रही उससे, मैं नहीं बनना चाहती इस पाप का हिस्सा, भूल जा। मिनी देख, मेरे पास इसके सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो लड़का तुझे और बॉबी वीर जी को सही लगे ना, तो शायद तुम दोनों मिलके ये शादी टलवा भी तो सकते हो ना। हाँ मिनी, मतलब एंगेजमेंट हो जाए तो शादी उसके 2-3 साल बाद टाइप्स, तब तक ये ग्रेजुएट हो जाएगी ना। ना, अरे मैं जब शादी के अगेंस्ट हूँ, मैं क्यों मिलूं सुल्लू के पट्टे से? मैं नहीं मिल रही। मिनी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए क्या नहीं करते। तू एक उल्लू के पट्टे से नहीं मिल सकती मेरे लिए। 4 जुतियां लगानी मैंने तुझे। हमेशा ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है मुझे, बहुत गलत बात है। नाम क्या सुल्लू के पट्टे का? किट्टू सलूजा। पैरी बोना मासा जी। वाह भाई, जप्पी मारा जप्पी है। वो थक गया होगा, बैठ है? और बता भाई किट्टू, कनाडा में सब ठीक? भाई कमो जी, आपकी दूर की कजिन ना वो दूर की हो गई है। अरे भाई, लव मैरिज करके क्या गई, वो हमको तो भूल ही गई। अदरवाइज मत लेना, वरना हम भी ठाठ से कहते हैं कि भाई वो डिम्पी नाम की ना कनाडा में मेरी आधी घर वाली है, साली है। ऐसी बात नहीं है मौसा जी, मम्मी आप दोनों के बारे में बहुत बातें करती है कि कम्मो मौसी ऐसी है, कम्मो मौसी वैसी है, उन्हें ये पसंद है, उन्हें वो पसंद है। एक पूरा सूटकेस गिफ्ट भर के भिजवाया उन्होंने आपके लिए। हैं? वो सूटकेस तो खोलने नहीं दिया इसने, आती जिद मचा दी, मौसा जी से मिलना है, मौसा जी से मिलना है। ले भाई, मिल ले अपने मौसा जी से। है खत्री जी, याद है आपको पिछली बार ही निहाल भाई साहब की शादी में देखा था इसको, कितना निक्का सा था ये, अब देखो कितना लंबा ऊंचा कद निकला है मेरे पांजे का। ओ भाई कमो जी, वो कदी नहीं, वो देखो जी, हैं? वो जवानी है, जवानी। वो शादी के लिए लड़की देखने हैं। बस करो खत्री जी, वो ऐसे ना छेड़ो मेरे किट्टू को। वैसे ना डिम्पी की शाबाशी देनी होगी, कनाडा में रहते हुए भी कितने अच्छे संस्कार दिए इसने किट्टू को। आज भी अपनी मम्मी की हर बात मानता है ये, क्यों किट्टू? हाँ जी मौसी जी, एक्चुअली कनाडा में लड़कियां तो बहुत है, लेकिन मम्मी जी को एक सीधी सादी इंडियन बहू चाहिए। तो भाई कब है आपकी मुलाकात उनके साथ? होली के एक दिन बाद, मतलब वो उसी दिन आएगा तो जी उसी दिन हाँ या ना बोलनी है। हाँ यार मिनी, यूजुअली ऐसा ही होता है ना अरेंज मैरिजेस में, और सब तेरी तरह थोड़ी ना जो इतना टाइम लेते हैं। तो फिर बकवास करने लग गया बॉबी, तू तो कान के नीचे तेरे। यार मिनी, ये गलत बात है यार, तू तो हमेशा वायलेंट हो जाती है। बात नहीं है, मैंने कितनी बार बोला है तुझे बॉबी, तू सिर्फ मेरा हद है यार, या तो तुम दोनों आपस में लड़ मर लो या फिर मेरी प्रॉब्लम का सलूशन निकालो। मुझे क्यों बोल रही है? अपने भाई को बोल, बात बात पे अपनी गोटी फिट करने का ट्राई करता रहता है। सॉरी प्लीज, सॉरी यार। अच्छा सुन मेरी बात, अभी होली कल है, तो इतनी जल्दी कैसे मिलना है उसे? दादाजी की हेल्प से होली के बहाने उसे मोहल्ले बुला लेंगे, फिर तू भी आ जाना होली खेलने। मैं मन्नतों वाले मोहल्ले में होली खेलने नहीं आऊंगी। यार मिन्नी ऐसे मत बोल यार, मान लिया तू अपने पापा जी से नाराज है, पर मन्नतों वाले मोहल्ले ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अब मैं हूँगा ना वहाँ पे, हम तीनों खेलेंगे होली, मैं तेरे साथ खेलूंगा होली। और नहीं तो फिर तू उनसे कैसे मिलेगी? तो एक काम करना यार, तू उसे कॉल कर ले, इधर बुला ले, कल इधर आ जाए वो। तू पागल तो नहीं हो गई मिनी? मम्मी जी को पता चला ना कि शादी फिक्स होने के पहले ही मैंने उनसे कॉल कर लिया, 4 जुतियां मानी मम्मी जी ने मुझे। नहीं, मुझसे नहीं होगा। फाइन,
तू नहीं कर सकती, ठीक है, कोई बात नहीं। बॉबी तू कर ले, चल कॉल कर, उसे इंट्रोड्यूस कर, बोल कल इधर ही आ जाए। मैं लेकिन कैसे? अरे लेकिन मैं कैसे करूँ? क्या क्या मतलब है? अरे तू भाई है यार लड़की का, थोड़ा रौब रख अपना, बोल तसल्ली के लिए मिलना है, हमें क्या डर रहा है? ये ले बॉबी, कॉल कर, घबरा मत, फटे चकले। और सुन, तेरी बहन की लाइफ का सवाल है। यस है ना? यस। तू अपनी बहन का हाथ ऐसे किसी भी उल्लू के फट्टे के हाथ में तो नहीं दे सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो अच्छे से बात कर। यस यस मिनी, यू आर ऑलवेज करेक्ट। I know। मैं अभी उस उल्लू के सलूजे को, मतलब किट्टू सलूजा को कॉल करता हूँ। ओ वीर बालिका, अरे सुनाई नहीं दे रहा के? ए मिन्नी, अरे कान में हेडफोन लगाए बैठी है के? जवाब भी ना दे रही, कहा हाँ हूं कुछ ना बोल रही, तू कहाँ है? वो जी वीर बालिका को खोज रहा था, इसलिए कहाँ रहेगी? वो नहीं है घर पे। नहीं है भैया? ऐसे कैसे नहीं है? दिन दिन भर डोलती रहती है आजकल। आपको कोई काम है उससे? हाँ जी, काम तो है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन आपको क्यों बताऊं? तो पूछे क्यों मुझसे आपने? उसी से पूछ लेते ना, आपकी वीर बालिका से। जी ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों जवाब दे रही हो? भाई छोरी आपकी नदारद है, घर पे नहीं है तो भाई जाकर रिपोर्ट लिखवाओ, थानेदार को बोलो। आप तो थानेदार को थानेदार वाली आंखें दिखा रही हो एकदम से। आपको हर बात पे मजाक सूझता है ना? जी मजाक की ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि भाई हंसी मजाक का माहौल रहता है ना, तो हंसी खुशी से बिल्कुल सेहत भी बहुत बढ़िया रहती है, और स्वयं गांधी जी भी ये बात कहते थे। लेकिन मन ने ये बात समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा कुछ ह्यूमर रहता है, मजाक रहता है, आपको एलर्जी सी है क्या? बात बात पे एकदम से आप तुणक जाती हो, एकदम से रूड सी हो जाती हो, इसलिए। मैं रूड हो रही हूँ? आप जो चिल्लाते हुए ऐसे गुस्सा करते ऊपर आए, वो रूड नहीं है क्या? नहीं, मैं तो बस वो वीर बालिका जो थी आपकी, अरे आपकी वीर बालिका कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती, कब आती है, कब नहीं आती, उसे कुछ होश नहीं रहता है, और मुझे आजकल वो कुछ बताती भी कहाँ है। नहीं बताती तो 2 थप्पड़ क्यों नहीं मार देती हैं आप? गाल लाल कर दो उसका मार के। भाई ड्यूटी है आपकी, मदर हो आप उसकी, डिसिप्लिन में रखना आपका काम है, उसको ऐसे ही समझाना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही हो? मेरी बात समझ में नहीं आ रही। भैया तो मैंने कौन सी भैंस खोल दी जो आपका खेत चर गई हो, आप मेरे पे ऐसे बोले जा रहे हो? आपका टोन ही अलग है। ना ना ना, आप मुझे आज बता ही दो कि भाई प्रॉब्लम क्या है। आपको प्रॉब्लम भाई आपकी बेटी मिन्नी से है कि भाई हनुमान सिंह से है? भाई मार से ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जो आप मास्टरनी की डांट फटकार सुनूं मैं? नहीं, मन ने तो लगा कि भाई हनुमान सिंह से बहुत बड़ा पाप हो गया, जो आप क्वीन को और आपकी प्रिंसेस को इस घर के अंदर ले आया कि भाई सोचा चलो हेल्प हो जाएगी, एक फेवर हो जाएगा। आप लोग जो है पता नहीं कति मेरे को ग्रांटेड लेने लग गए। देखो तो कभी कोई एक मुंह फुला के बैठी है, कोई नाक चढ़ा के बैठी है, आंख दिखा रही है। भाई मार पे क्यों पहाड़ टूटा जा रहा है सारा? ये कोई बताए तो सही कि भाई मिस्टेक ये है, पता ही ना है। जब देखो तब किसी ना किसी बात पे आप लोग, अच्छा प्रॉब्लम कुछ नहीं हो, आप लोग अपना अलग ही एटीट्यूड में रहते हो। भाई क्यों? हमारी मिस्टेक मैंने समझ में आया कि भाई हनुमान सिंह का ये मिस्टेक है, ये फॉल्ट है। नहीं, आपको मेरी मिस्टेक बतानी पड़ेगी कि भाई मिस्टेक क्या है। ऐसा क्या जो आप बार टोंट पे टोंट कसे जा रहे हो? बताओ मेरे को, गलती बता दो आप मेरे को मेरी। ठीक है, आप जानना चाहते हैं ना क्या प्रॉब्लम है? तो सुनिए, आप होंगे थानेदार या कहीं के कलेक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी और मेरी बेटी की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दें। इंटरफेयर में? हाँ, इंटरफेयर। माना कि आपकी बहुत एहसान है हम पे, बहुत हेल्प की आपने हमारी, और इसके लिए मैं आभारी भी हूँ। और जो भी आपके कर्ज है उसे मैं पूरी जिंदगी भी नहीं उतार पाऊंगी, ये भी सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ये एहसानों के बदले पे हम पे अधिकार जताने लग जाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आज ही क्लियर कर लीजिए कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी उंगली पे हमें नचा नहीं सकते। ये कोई राइट नहीं है आपको कि आप अब डिसाइड करें कि हम क्या करें और क्या ना करें। कोई हक नहीं बनता है आपका।
कि आप अपनी मर्जी हम पे थोपे। प्लीज हमें ना हमारे हाथ पे छोड़ दीजिए, हम खुद से मैनेज कर लेंगे सब कुछ। ठीक कह रहे हैं जी आप, गलती सब मेरी है। हनुमान सिंह की गलती है, ये आज रियलाइज हो गया। गंवार है ना हनुमान सिंह, ज्यादा भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, चीजों को समझ नहीं पाता। लेकिन आज ये बात रियलाइज हो गई और समझ में आ गई कि भैया मदर डॉटर के बीच के अंदर इंटरफेयर करना ही नहीं है मेरे को। चाहे आप लोग जियो चाहे मरो, आप लोग अपना जानो भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई हो। भूल चूक हो तो कोई माफ करना आप। आप होंगे थानेदार या कहीं के कलेक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी और मेरी बेटी की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दें। प्लीज हमें ना हमारे हाथ पे छोड़ दीजिए, हम खुद से मैनेज कर लेंगे सब कुछ। हनुमान अंकल, आई एम सॉरी, आई नो मैं प्रैक्टिस सेशन में नहीं आ पाई। आई ऑल्सो नो आप बहुत नाराज हो मुझसे, मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। पर एक्चुअली क्या हुआ ना, वो प्रीत है ना, प्रीत मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो उसकी ना एक्चुअली बहुत सीरियस वाली बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं, आप सुन रहे हो? अरे हनुमान अंकल, आप गलत कर रहे हो। जब पुल करते तो सांस छोड़ते हैं, पुश करते लेते हैं। आप भी नहीं सिखाया था ना, आप खुद ही गलत कर रहे हो। सही करने वाले तो बस तुम लोग हो, मैं तो सब रॉन्ग कर रहा हूं। हनुमान सिंह ने आज ही समझ में आई हो बात कि आज तक जो हो रहा है सब रॉन्ग था। लेकिन ठीक है, जो रॉन्ग होता है ना भाई, उसको ठीक भी किया जा सकता है, और अब ठीक ही होगा। एक बात कान खोल के सुन लेना छोरी, आज का दिन ट्रेनिंग का और प्रैक्टिस का लास्ट डे है, ये कुछ ना होगा। तू तेरा काम जाने, आज सब खत्म, सब फिनिश्ड। एक सेकंड, मुझसे एक गलती हो गई, फिर मैंने सॉरी भी बोल दिया ना, फिर आप क्यों इतना रूड हो रहे हो मेरे साथ? रूड? मैं हो रहा हूं रूड? उल्टा चोर थानेदार को डांटे? रॉन्ग, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे दादू थे कोतवाल, मन ने ना सिखाना, और ज्यादा हंस के बात मत कर तू। ओके ओके पीस, लेकिन बताओ तो सही हुआ क्या? सुन, यो पीस वीस ना तेरी मां ने जाके बोल, मन ने ना सिखा पीस वीस। डन? अब बताओ मुझे, ऐसा क्या कह दिया बेब ने जो आप एकदम रेड येलो हो गए हो? देख, पहली बात तो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। दूसरी चीज, मेरे डायलॉग मेरे को बोलने की कोशिश मत कर तू, नहीं तो फिर वो क्या बोलेगी, भाई इतना ज्यादा इंटरफेयर कर दिया मदर डॉटर की लाइफ में कि अब तो मेरी बेटी बोलने लग गई आपकी तरह। अरे मैंने सिखा दिया कि तेरे को ऐसे बोलना। ओके फाइन, इनफ हो गया। ओके, अब सीधा सीधा पंजाबी लैंग्वेज में बताओ मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या? छित्तर पा दिया तेरी माँ ने, और की भाई मेरे तो कहने लग रही है तेरी मम्मी कि मदर डॉटर की लाइफ से थोड़ा दूर रहो, ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ज्यादा दखलंदाजी मत करो। और भाई ऐसा कैसे कर दिया मैंने? व्हाट? बेब, इसने आपसे ऐसा कहा? जी यस,
देख वीरवालिका, मन ने कोई मेडल नहीं मिल रहे तुम मदर डॉटर की हेल्प करने में। क्या फिर ऐसा भी नहीं है कि बजरंगबली जी ने कोई स्वर केंद्र में जगह कोई ऐसे रिजर्व कर दियो कि साहब आप आओगे ना जब तो आपके लिए जगह रिजर्व है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे से जैसा हो पा रहा है मैं कर रहा हूं, और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इमरती को अच्छा लगता। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप मदर डॉटर को कुछ लोनली ना फील हो। साफ सच्चे दिल से आप लोग की सिर्फ हेल्प कर रहा हूं मैं। क्या गलत कर रहा हूं इसमें? भाई आज हनुमान सिंह ने जो डिसाइड कर लिया है कि आप मदर डॉटर की लाइफ में जरा सा भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, चाहे सूरज पश्चिम से उखड़ा है, चाहे समझो कि धरती उल्टी घूमने लगे, कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपना बरसाती में खुश रहो भाई, मैं मेरी छोटी सी गृहस्थी के नीचे खुश हूं बिल्कुल। आप लोग जानो, आपका काम जाने, मैंने आप लोग के हाथ जोड़े, राम राम बस। अरे लेकिन एक सेकेंड, परसों मेरा टूर्नामेंट है, आपके बिना कैसे करूंगी मैं? क्या चाहती है? क्या करूं बोल? चलो जाओ तेरी मम्मी के पास, पैरों के अंदर लौट जाऊं, गिड़गिड़ाने लग जाऊं, या फिर उल्टा लटक जाऊं, या उसको जाके बोल दूं कि मैं तो तुम्हारी छोरी के पास ट्रेनिंग दे रहा था, क्यों ना होगा मेरे से? पता नहीं अलग ही टेंशन पे तेरी मम्मी सोचने लग गई एकदम से। मैंने तो लगा जब से इसकी सुपरवाइजर की जॉब लगी है ना, तब से एटीट्यूड चढ़ गया उसके माथे में, दिमाग में एकदम से टेम्परामेंट ही बदल गया। थानेदार हनुमान सिंह को रुबाब दे रही तेरी मम्मी। अब तू मुझसे सवाल करेगी, वो भी हनुमान अंकल के लिए? अरे अगर मैंने उनसे कुछ कह भी दिया तो इतनी बड़ी बात होगी कि तू मुझसे आके लड़ेगी। पहले तो ऐसा कभी नहीं कह रहा तूने मिनी, अब ऐसा क्या बदल गया? तेरे हनुमान अंकल तेरे लिए सब कुछ हो गया, तेरी बेब्स, तेरी बात कुछ भी नहीं। एक सेकंड यार, बेब्स ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? छोटी सी तो बात है यार। छोटी सी बात है ये? छोटी सी बात लग रही है तुझे? चल ठीक है, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है ना तो मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तुझे। What happened? देख कोई बात तो है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, लेकिन तू बता नहीं पा रही है और इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। क्या हुआ यार? कुछ हुआ है क्या बेब्स? टेल मी अबाउट इट ना। कुछ भी नहीं हुआ है। बबीता, अरे ओ नेक बख्त, होली मुबारक हो तुम दोनों माँ बेटियों को। आपको भी मुबारक हो होली। अरे कैसा मुंह बिसोरा हुआ है त्योहार वाले दिन, और वो कहाँ है तेरी उड़न परी? अंदर है। बात हुई उससे? नहीं ना, इसीलिए मुंह सुजाए घूम रही है। अरे जा बात कर उससे, बता उसे तेरे मन में क्या है, जा ना। हाँ मैं बात कर लूंगी उससे नैम भी। अभी ये रख के आ जाओ अंदर। अजीब है ये दोनों माँ बेटियां, इतना कुछ एक दूसरे को बताती भी है और इतना कुछ छुपाती भी है। ये बबीता ना ऐसे नहीं मानेगी। हाँ मिनी, ओहो तो ये बात थी। और आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पता है कब से चढ़ी हुई बैठी, मैं भी सोच रही क्यों नाराज है इतना, सबसे लड़ रही है, हनुमान अंकल से भी लड़ ली। आगे। हाँ नहीं वो मैदा तो गूंद लिया मैंने, अब बताओ इसमें फिलिंग कैसे करनी है? ऐसे ही बिजी रख उसको गुजिया बनाने में, देखती हूँ कैसे बात नहीं करती। ओके नहीं भी, मैं ट्राई करूंगी। इसके बाद क्या? फिलिंग। ओके, इसमें ना फिलिंग कर दी। अब क्या करना है नईम भी?
और मैं अकेले हूँ ना, थोड़ा तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, इसलिए। ओके। ओहो यार, ये फीलिंग तो टिकी नहीं रही इसमें ना, ये तो टूटे ही जा रहा है ऐसे पूरा। को ऐसे फील करता है क्या गुजिया को? मेरे को ना कुछ नहीं आता है, नाक कटाएगी मेरी। क्या हुआ बेब्स? तुमने कुछ बोला क्या? मैंने कुछ नहीं बोला, तू जो कर रही है वो करना। यार नेमी, बेब्स तो रिएक्ट ही नहीं कर रही। अरे और शोर मचा, ऐसे जता जैसे तुझसे बनी ही नहीं रही, समझी? अरे यार नेमी, आप बताओ मुझे, आपको गुजिया बनाना आता है कि नहीं? ये आप कुछ भी बोले जा रहे हो, मुझसे हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। क्या करूं मैं? क्या गुजिया क्यों बना रही हूँ? अरे नहीं भी, होली और गुजिया ना बने। नहीं, यूजुअली तो बेब्स बनाती है एवरी टाइम, उसे पता भी है मुझे कितना पसंद है गुजिया, स्पेशली होली पर। बट क्या ना, इस टाइम उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, like she doesn't care about me। क्या करूं? खुद ही बनाए जा रही हूँ गुजिया, बड़ा टफ है यार। खूब गड़बड़ झाला कर, अरे जो मर्जी उल्टा सीधा कर, समझी? ओके ओके, ठीक है नहीं भी, एक सेकेंड हो गया। अरे मिनी, क्या क्या हुआ मिनी? बता मुझे, लगी तो नहीं? नहीं ठीक है। गरम तेल है, झलक वलक जाएगा, जल जाएगी तो तू हट यहाँ से। अरे नेम्बी का टिप्स ले रही है गुजिया बनाने की, उन्हें क्या पता। चल हट, मैं बनाती हूँ। गैस बंद कर, पहले बना के रखते हैं, उसके बाद तेल में डालते हैं। ले, ये हुई ना बात। मरजानी, अब फोन रख और उससे बात कर। तू रहने दे यार बेब्स, तू मत बना, ऐसे इतने गुस्से में बनाएगी, वैसे ही गुजिया का स्वाद नहीं आना। तू हट यहाँ से, तो दिमाग मत खराब कर मेरा, कोई गुस्सा नहीं हूँ मैं। अच्छा, नहीं है गुस्सा? कहा ना मैंने, मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये देख, ये बैठा है गुस्सा, ये देख, ये ना मिनी, ये देख, साफ झलक रहा है, साफ दिख रहा है। कहा ना नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। देख, इतना गुस्सा थी, आंखों से आंसू बन के बाहर आ रहा है। यार बेब्स, मुझे पता तो क्यों गुस्सा है। तुझे ये लग रहा है ना, मैं इतने दिनों से तुझे इग्नोर कर रही हूँ, तेरी केयर नहीं कर रही। ओह गॉड, मेरी क्यूट सी बुद्धू सी बेब्स, अब तक पल्ले नहीं पड़ा क्या तेरे? दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तू है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तेरे अलावा मुझे किसी की फिक्र नहीं है। You get that? फिर भी मैं इतने दिनों तक हनुमान अंकल करती रही, जिसकी वजह से तुझे हर्ट हो गया, राइट? क्या यार बेब, तूने सब कुछ चौपट कर दिया यार। मैं हनुमान अंकल तुझे मिलके एक सरप्राइज देने वाले थे। सरप्राइज? सर साहब, लेकिन कोई मुझे समझाएगा कि आपको हुआ क्या है? कुछ भी हो, हर बात तन्ने बतानी जरूरी है क्या? हाँ, तू बस इतना जान ले कि भाई मन ने ना मना ली होली वोली, बस बात खत्म। सर साहब, मैं इतनी दूर से साइकिल पे पैडल मारता हुआ आया हूँ थक हार के, आपके तो होली खेलने के लिए, और आप कहते होली नहीं खेलनी। मैं तो ना आपको कलर लगा के ही छोड़ूंगा। लाले मान जाना यार, समझा रहा हूँ, तन्ने समझ में ना आ रही है। अरे होली हो चाहे कुछ हो, मेरे से ठिठोली ना कर भाई, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं लाले। जा तू भी जाके अपनी होली होली मना। सर साहब, मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा तो जन्म में जा भाई, मनने के है। मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो, बात खत्म बस। होली मनाएंगे ये। तेरे हनुमान अंकल तो बहुत नाराज दिख रहे हैं। फिर तूने इन्हें हर्ट भी तो इतना किया है ना बेब्स। फिर अब क्या? सोच उन्हें कैसे मनाना है। बेब्स को बहुत बुरा लग रहा है, हनुमान अंकल आपसे माफी मांगना चाहती है ना बेब? हाँ मिनी,
मैंने ना आपको बहुत गलत समझ लिया, पर मुझे थोड़ी ना पता था कि आप मिनी को उसके एडमिशन के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर तुम दोनों ने मुझे बताया भी तो नहीं ना। छोरी बता देना तेरी मम्मी को, बता दे भाई, तूने मना किया था बताने के लिए। सरप्राइज दूंगी, दे ले सरप्राइज। हाँ बताया था मिनी ने, इसके सरप्राइज के चक्कर में तो सब गड़बड़ हो गया, ये सारी गलतफहमियां खड़ी हो गई। इसलिए तो मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। अब मैंने आपको बहुत गलत समझा, सॉरी। देखो देखो हनुमान अंकल, अब तो हाथ भी जोड़ लिए, अब तो माफ कर दो। और सरसा मान जाओ अब तो बबता बहन जी ने माफी भी मांग ली। ये बचपना छोड़ हनुमान, तो कैसे जिद पकड़ के बैठा है? ये ना बहुत गलत बात है हनुमान अंकल। अभी कुछ दिन पहले आपने बेब से माफी मांग ली थी, उसने माफ कर दिया था ना। बस अभी आपकी टर्न है, आप भी माफ कर दो यार। अरे भाई पहले तेरी मम्मी से पूछ ले क्या कह रही थी। मैं बच्चा ढप लेता हूँ, हैं? मैं बच्चा चोर लगता हूँ क्या शकल से? दुनिया जान के लोगों के बच्चे चुराते फिरूंगा। मेरा बच्चा छीन लिया और हड़प लिया और पता नहीं क्या क्या कर लिया, अलग अलग एलिगेशन लगा रही तेरी मम्मी। मैं जानती हूँ कल मैं बहुत ज़्यादा रूड हो गई थी, बहुत कुछ बोल दिया आपको, पर मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत अकेली हो गई थी। क्या करूं? जिस घर को अपना माना वो पराया हो गया, जिस पति को अपना समझा वो छिन गया, भाई रूठ गया, मायका दूर हो गया और ससुराल भी छूट गया। फिर इन सब में सिर्फ एक मेरी मिन्नी तो है, मेरी अपनी। शायद इसलिए मैं ना बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो गई थी। सोचने लगी थी कि मिन्नी का हर पल हर मिनट सिर्फ मेरा है और हमारी दुनिया में किसी और को नहीं आना चाहिए। पर मैं बहुत गलत थी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा सब कुछ होता है, उसकी दुनिया तो वही होती है। लेकिन बच्ची की जिंदगी भी सिर्फ उसकी माँ में सिमट के रह जाए, ये तो जरूरी नहीं ना। उसे तो अपनी खुद की जिंदगी भी जीना है, नए रिलेशन बनाना है, खुद के अपने एक्सपीरियंस गेन करना है, जिससे वो अपनी जिंदगी को समझ सके, परख सके। मैं कितनी गलत थी। मैं सोचती थी कि मिनी की लाइफ में और दूसरे इंपॉर्टेंट रिश्ते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। मिनी के और भी बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं। फिर भले वो उसके कॉलेज के फ्रेंड्स हो, प्रीत हो, बॉबी हो, आप हो नईम, या फिर आप उसके लाला अंकल, या फिर आप उसके हनुमान अंकल। मैं हमेशा थोड़ी ना मिनी को अपने साथ बांध के रख सकती हूँ। हाँ मिनी, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। हम दोनों साथ साथ हैं, लेकिन इसमें हमारी चॉइस होनी चाहिए, कोई मजबूरी नहीं। मिनी कहना पे हनुमान अंकल से कि मेरा बचपना समझ के मुझे माफ कर दे, बस माफ कर दे। ठीक है छोरी, चलो एक बार को माना कि भाई माफ करते हैं, लेकिन तेरी मम्मी की एक और मिस्टेक है, वो गलती माननी पड़ेगी। देख छोरी, एक बात है कि भैया तो तेरी मम्मी ने अभी बिल्कुल साफ सूत कह दिया कि भाई देखो मिन्नी की अपनी लाइफ है, उसका अपना एक अलग रिलेशन है, वो सब चीजें ठीक है, मैं हर चीज को मैं मानता हूं, डन है। लेकिन भाई एक बात बता, तेरी मम्मी की भी तो अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ क्यों नहीं इंडिपेंडेंट जी सकती? भाई मदर जो है वो बस बच्चों के पीछे ही अपना माथा फोड़े रहे दिन भर, और कोई काम नहीं है उसको, है कि ना नईम भी? हाँ एग्जैक्टली हनुमान अंकल, मैं भी बेब्स को हमेशा यही समझाती। ना भाई तेरे समझाने की बात नहीं है, तू समझा दे, तेरी मम्मी कौन सा समझ जाती है। ईब तो बात ऐसी है कि भाई माफी तभी मिलेगी
जो तेरी मम्मी अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जीना शुरू करेगी। मैं तो कहूं कि इसका जो शुभारंभ है वो होली के शुभ अवसर से करो। आज ना कोई किसी की मदर है ना, आज कोई ना किसी की डॉटर है भाई। सपोज करो कि हम सब लोग जो हैं परमात्मा के बच्चे हैं। होली के रंगों में शराबोर हो जाओ, सब कुछ भूल भाल के तू और तेरी मम्मी होली के रंगों में ऐसे घुल मिल जाओ कि बस जिंदगी एकदम रंगीन हो जाए, कलरफुल। पूछ ले तेरी मम्मी से कि मंजूर है के? नहीं, मैं होली नहीं खेलती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, आप मिनी से पूछ के देख लीजिए। अरे किसी से कुछ नहीं पूछना भाई। मेरे को तो लगता है कि आप मदर डॉटर जो हो दोनों बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, दुनिया में सबसे अनोखी हो भाई। आप लोग होली नहीं खेलते, बट क्यों नहीं खेलते? रीजन है इसका भी। वो होली का दिन था जब पापा जी पहली बार लंदन गए थे, 17 साल पहले। तब से बेब्स ने होली नहीं मनाई। इंतजार करती रही कि जब पापा जी वापस आएंगे तब वही रंग लगाएंगे इसे। बट होल्ड ऑन एक सेकेंड बेब्स, अब तो हो गया ना तेरा इंतजार खत्म। अब थोड़ी ना तो इंतजार करेगी उनका। अब तो होली मना सकती है ना अपने इंडिपेंडेंट कलर्स के साथ। हाँ नेक वक्त, तू मिनी के बाप का इंतजार करती रही और ये रंग तेरा इंतजार करते रहे। अब बस खत्म कर इस इंतजार को, इन रंगों को और अपनी नई जिंदगी को गले लगा ले। आज फागुन के इन रंगों से खुद भी रंग जा और सारी दुनिया को रंग दे। बेब्स, जब से तेरे पापा जी गए ना मिनी, मेरी जिंदगी से रंग ही चले गए थे। ममता का रंग तेरे लिए, सेवा का रंग तेरे दादू और बीजी के लिए, और सफेद रंग तेरे पापा जी के इंतजार के लिए। इतने सारे रंगों में मैं घिरी रही इतने साल, पर फिर भी रही तो बेरंगी ना। इसलिए हनुमान अंकल ठीक कहते हैं बेब्स, तुझे अब भी अपनी लाइफ खुद रंगनी है, तेरे इंडिपेंडेंट रंगों के साथ, तेरे अपने तेरे हिस्से के रंगों के साथ।